मेरी आज की उधार की कहानी में आज मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ उस दिन की, जो एक लाइफ डिफाइनिंग मोमेंट की तरीके से मुझे याद है। वो दिन, वो तारीख कुछ इस तरीके से याद है कि जैसे ये सब कुछ कल ही हुआ हो। तो घटनाएं वैसे ही, जैसा मैं यूजुअली कहता हूँ कि उधार की कहानियों में ज़्यादातर जो कहानी बनती है या बिगड़ती है, वो बनती बिगड़ती है किसी एक चक्र के टूटने से। पर्सन ए का कुछ नाता होता है बी से, बी का होता है सी से, सी का होता है डी से, और इस पूरे सिस्टम में अगर एक शख्स भी अपने वादे से मुकर जाए, एक शख्स के साथ भी कुछ दिक्कत हो जाए, तो पूरा चक्र टूट जाता है, क्योंकि इसी तरीके से दुनिया एक दूसरे पर डिपेंड है। तो ऐसा ही उस एक खास दिन में मेरे साथ हुआ कि किसी से मुझे कुछ पेमेंट आनी थी, और अगले दिन का मैंने किसी को कुछ वादा किया हुआ था। वैसे बहुत छोटी सी अमाउंट थी, तो वो पेमेंट नहीं आई। और मेरा बैंक अकाउंट गाज़ियाबाद के बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया की एक बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच थी, वहाँ पर हुआ करता था। अम, मेरे पास इतना भी समय नहीं कि मैं बैंक में जा सकूं, ऑल्दो कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं थी, बट बैंक में जितने पैसे थे बस उतने ही थे, उसी के लायक। खैर, बैंक की बात कभी फिर कभी। अभी इस पर लौटते हैं। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये चाहिए, और वो मेरे पास नहीं है। मैंने डिसाइड किया कि आज, और जहाँ तक मुझे मेरी याद में आता है, मैंने उस दिन जितने लोगों से मैं उधार मांग सकता था, मांगा, बेशर्म होकर मांगा। क्योंकि शायद उधार लेने से ज़्यादा ना, मैं उस दिन अपने आप को टेस्ट कर लेना चाहता था। क्योंकि बहुत मुझे एक तरीके से अभिमान हो गया था अपने ऊपर कि मेरा नेटवर्क ऐसा, मैं इतने लोगों के लिए ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये लोग मेरे लिए कभी भी खड़े हो जाएंगे, और ये हो जाएगा एंड वो हो जाएगा। तो मैंने शुरुआत करी, और उस दिन मुझे बड़े अच्छे अच्छे शब्द देखने को मिले, सुनने को मिले। इट डिपेंड्स ये उसी दिन पहली बार सुना था, क्योंकि एक साहब थे, उनसे मैंने 500 रुपये के लिए कहा कि सर आप मुझे 500 रुपये का इंतज़ाम कर दीजिए, कल मैं बैंक से लाकर आपको लौटा दूंगा। एंड ही वॉज लाइक कि ओ, सोचता हूँ सोचता हूँ, ओके, आप मुझे शाम को कांटेक्ट करो। मैंने कहा कि सर आप मुझे ये बताइए कि शाम को हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एंड ही सेड इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स। मुझे कहीं से कुछ पैसे आने वाले हैं 500 रुपये के लिए। एंड आई अवेयर, आई न्यू दिस पर्सन वॉज हैविंग वेरी गुड फाइनेंशियल सिचुएशन। वेल, इवन इफ ही हैज़, मेरा तो कोई हक नहीं हो जाता ना। ये उनकी मर्जी थी कि उन्होंने मुझे उस लायक नहीं समझा कि वो मुझे 500 रुपये भी दे सकें। इनके लिए मैं अपने कई कई घंटे दिन के ख़राब कर रहा था। एंड मैं कई जगह गया, 4-5 जगह तो उस दिन गया हूँगा, अलग अलग। एक दोस्त के पास भी गया, ऑल्दो उससे पैसे नहीं मांगे, क्योंकि वो भी मेरी तरह उस वक्त कुछ खास काम तो कर नहीं रहा था। बट हाँ, उसे अपनी कुछ देर बैठ के दिक्कत तो एक दूसरे को बताई जाती हैं, दोस्तों में आखिर होता क्या है। एक दूसरी भी जगह गया, वहाँ पर भी वही बातें। यहाँ तक कि ये तक सिचुएशन आई कि मेरे पास मोबाइल फ़ोन हुआ करता था उस वक्त। हाँ, ये 22-23 साल पुरानी बात है, मेरे पास मोबाइल था उस वक्त भी। तो एक दो लोगों ने दबे शब्दों में मुझे मेरे मोबाइल का रेट ज़रूर ऑफ़र कर दिया कि इसे बेच दो ना। और मैं ठाने हुए था कि आज सिर्फ सबको टेस्ट करना है। तो सुबह से लेके शाम तक करीब 8-10 अलग अलग लोगों के पास जाकर भी मैं 500 रुपये इकट्ठे नहीं कर पाया। और मैं अपना वादा तोड़ना नहीं चाहता था, जो मैंने किसी को शाम के लिए किया हुआ था। तो मैंने अपना मोबाइल फ़ोन बेचा। दिलशाद गार्डन में एक नागपाल मोबाइल वाले हुआ करते थे उस टाइम पे, उन्हें जाके अपना 2000 का मोबाइल मैंने बेचा, और घर पहुंच गया। जेब में पैसे थे, ऑल दो इत्तेफाक की बात कि जिनको पैसे देने थे वो आए नहीं उस दिन।
वो कई दिन तक नहीं आए अपने पैसे लेने, पर एटलीस्ट मैं अपनी तरफ से निश्चित था कि मेरे पास पैसे हैं, जब भी वो आएँगे मैं उन्हें पैसे दे दूँगा। लेकिन इस दिन ने मेरा सोचने का तरीका बदल दिया। मेरा जिसे मैं नेटवर्क नेटवर्क करता था, जिसे मैं जानकारी, दोस्ती, ये सब जो बड़े भयंकर तरीके से इस्तेमाल करता था उन दिनों, इन सब से विश्वास सा उठ गया। उसी दिन मैंने कुछ ख़ास डिसीज़न लिए, कुछ ख़ास तरीके की स्ट्रैटेजी बनाई। एक प्लान पेपर का मेरे पास एक रिंग हुआ करता था, उस पर बैठकर पूरी एक स्ट्रैटेजी बनाई। एक सत्यम हाईवे करके साइबर कैफ़े चला करता था उन दिनों, ₹500 उसके एक अकाउंट में डलवाए कि अब इस तरीके से ब्राउज़िंग करूँगा और ये चीज़ें मुझे ढूँढनी हैं। और भी कई चीज़ें, कुछ किताबें खरीद कर लाया कि इस चीज़ की तैयारी करनी है, और ये मतलब बहुत कुछ हुआ उस दिन से। तो वो एक डिफाइनिंग मोमेंट था मेरा। क्या आप भी कभी इस तरह से गुजरे हैं, जब आपको बहुत सख्त ज़रूरत रही हो और उस वक्त आपके वही कनेक्शन, वही दोस्त, वही साथी, वही रिश्तेदार, जिन पर आपको बड़ा घमंड था, साथ छोड़ के चले जाते हैं? एक बार तो ये एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, क्योंकि यही एक्सपीरियंस ज़िंदगी बदलते हैं। मेरी तो उस दिन बदल गई। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। फिर किसी कहानी के साथ मिलता हूँ आपसे।